नमस्कार, सेहतनामा विद राजेंद्र में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं उस पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस पसंद आया करें तो लाइक और शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। आज बात प्रेगनेंसी पे होगी। माँ बनना हर महिला के लिए बेहद खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन इस पूरे 9 महीने के दौरान किस तरह से अपना ख्याल रखा जाए कि एक हेल्दी बेबी हो और खुद जो माँ है, जो माँ बनने जा रही है, वो भी हेल्दी रहे। इसी पर ट्राइमेस्टर्स पर बात करेंगे। पहली तिमाही, बीच के 3 महीने और आखिर के 3 महीने किस तरह ख्याल रखा जाए खुद का। हमारे साथ सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हरप्रीत कौर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर हरप्रीत हमारे इस शो में। पहली तिमाही आप कहते किसे हैं? देखिए, हम डॉक्टरी भाषा में प्रेगनेंसी को 40 हफ्ते का मानते हैं। 40 हफ्ते कैसे होते हैं? 9 कैलेंडर मंथ्स प्लस 1 वीक। अगर किसी का लास्ट पीरियड जो सपोजिडली 7th जनवरी को आया, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, सो द प्रेगनेंसी विल एंड ऑन 14th of October. 9 calendar months plus 7 days. So this whole makes total in weeks 40 weeks. उन 40 weeks को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं for convenience of the testing and for better understanding of patients and doctors. पहले 13 हफ्ते फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 14 हफ्ते से लेके 28 हफ्ते तक का होता है हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर, 27 या 28 हफ्ते तक। फिर 29 से लेके 40th तक होता है हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहली तिमाही, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए एक महिला को जो पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है? उनको तो कुछ भी नहीं पता होता। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम हम आजकल ये सजेस्ट करते हैं कि प्रेग्नेंट होने से पहले आप आइए हमारे पास, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारे पास फर्स्ट टाइम आते हो तो ऑलरेडी जो पहली तिमाही के 13 हफ्ते में से 6 हफ्ते ऑलरेडी हो चुके होते हैं। सो यू मिस मेडिसिन एंड ब्लड टेस्ट ड्यूरिंग दैट स्टेज। तो व्हाट वी सजेस्ट कि वन शुड आइडियली come to the doctor before planning the pregnancy so that we can advise them. लेकिन मुझे लगता है ज्यादातर महिलाएं तब पहुंच रही होती है जब 1.5 महीना हो जाता होगा। Depends upon the educational status of the patient. जो तो planned pregnancies होते हैं, they come to us prior to that, तो वो टेस्ट भी, स्क्रीनिंग टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर टेकिंग फॉलिक एसिड। अगर फर्स्ट टाइम हमारे पास पेशेंट आता है विद यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव, नॉर्मल ऐसे आता है पेशेंट के मिस्ड पीरियड्स हुए और घर पे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया, दैट केम आउट टू बी पॉजिटिव, तो उस टाइम ऑलमोस्ट 5-6 वीक्स हो चुके होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के। सो इमीडिएटली व्हाट वी डू इज वी फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क द पेशेंट अबाउट द सिम्टम्स। अगर तो पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, उसको कोई भी तकलीफ नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल टैबलेट लेनी होती है फॉलिक एसिड की। फॉलिक एसिड क्यों लेनी होती है? क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 70% हो चुकी होती है और 19 वीक्स तक, मतलब मिड पार्ट ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर तक बेबी इज़ फुली डेवलप्ड स्ट्रक्चरली। उसके बाद सिर्फ उसकी ग्रोथ इन साइज होनी होती है। तो फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट लगाते हैं जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है थायराइड का टेस्ट, HbA1c, शुगर का, ब्लड ग्रुप एंड रूबेला एंड हीमोग्लोबिन, थैलेसीमिया स्क्रीन, दैट्स इट। बेसिक हम ये इतने टेस्ट लगाते हैं। नॉर्मली हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, दैट इज फॉर कार्डियक एक्टिविटी। वो हम 7-8 हार्ट बीट के लिए। बच्चे की हार्ट बीट क्या फर्स्ट 3 महीने जो पहली तिमाही होती है उसी में आ जाती है? उसी में आ जाती है। ओके। 6 से 8 हफ्ते के बीच बच्चे की धड़कन डेवलप हो जाती है, तो पेशेंट को बार बार ना बॉदर होना पड़े। हम जो पहला अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अगर हमारे पास पेशेंट 5 हफ्ते पे भी आता है तो भी हम पहला अल्ट्रासाउंड जो कराते हैं वो हम 7 to 8 वीक्स के अराउंड कराते हैं, ताकि 95% ऑफ द टाइम्स तब तक कार्डियक एक्टिविटी आ चुकी होती है। उसके अलावा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम पेशेंट को कुछ एडवाइस करते हैं, डूज एंड डोंट्स होते हैं, जैसे कि
यू नो पपाया नहीं खाना, पाइनएप्पल नहीं उसका खाना, क्या दैट इज नॉट अ reason मिथ. होता है? नो, हाँ। एक्चुअली पपाया हैज एंजाइम्स. कच्चा पपीता? कच्चा पपीता तो बिल्कुल नहीं खाना है, बट क्योंकि वन कांट यू नो एग्जैक्टली डिमार्केट बिटवीन कच्चा पक्का, है ना, तो यू कांट. और आजकल कहते हैं केमिकल से पकाया केमिकल जाता से भी है, पकाया जाता है. तो व्हाट आई स्ट्रेट अवे एडवाइस टू माय पेशेंट्स इज नॉट टू हैव पपाया, नो पपीता, नो पाइनएप्पल, नो चाइनीज फूड, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं आजकल. नो चाइनीज फूड लाइक उसमें जो अजीनोमोटो और ये होता है, सोया सॉस वगैरह होती हैं, ये दे हैव you know chemicals which are harmful for the fetus. So first trimester, because ये तो 12 weeks में तो 80% 70% आपके structures बन जाने हैं, तो उस टाइम पे हम चाइनीज़ फूड, स्ट्रीट फूड और रॉ फूड बाहर से लिया हुआ मना करते हैं. इसलिए मना करते हैं क्योंकि दिस इज़ द टाइम जब मेन बच्चे की स्ट्रक्चर बनना है. इस टाइम पे अगर हम अपनी हेल्थ का ख्याल इस तरह से रखें कि हमें इन्फेक्शन ना हो, तो हम वी वोंट बी एबल टू गिव यू एंटीबायोटिक फॉर दैट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर नॉट सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर को इतना ज्यादा शेल में रखना चाहते हैं, पेशेंट को इनर्ट रखना और चाहते शायद हैं. वो जरूरी भी बहुत वो है. जरूरी है क्योंकि नेचुरली क्योंकि मेडिसिन आर नेवर हेल्पफुल, यू नो. सो हम कौन सी और शायद सबसे ज्यादा रिस्क जो अबॉर्शन का होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता मोस्ट है. ऑफ द अबॉर्शंस अकर ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. तो वो ऐसा भी कुछ ना हो, गलत ना हो, इसके लिए भी कुछ खास ख्याल रखना चाहिए. उसका कुछ ख्याल नहीं रखना चाहिए. अगर जो हम बेसिक पेशेंट अगर हमारे पास आती है एंड दैट पेशेंट इज अ लो रिस्क पेशेंट की उसको पहले से कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई पहले पास्ट में कोई अबॉर्शन नहीं हुआ, उसको ब्लड प्रेशर, शुगर या फैमिली हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शंस इन हर सिस्टर्स और मदर्स नहीं है, सो वी कंसिडर इट हर एज अ नॉर्मल लो रिस्क पेशेंट. सो व्हाट इज द न्यू और द लेटेस्ट कंसेप्ट कि प्रेगनेंसी तो फिजियोलॉजिकल चीज है, इट इज नॉट अ डिजीज. सो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर वर्किंग एंड वी एनकरेज देम to keep working in the normal mode. They are working. नॉर्मल लाइफ आप जी सकते हो, नॉर्मल लाइफ वॉक करना है, वॉक कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप रस्सी कूदना जैसी एक्सरसाइज नहीं कर सकते. ऐसा नहीं करना जिससे अब्डोमेन के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर आए. अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू विद योर वॉक, योर योगा, योर ऑल द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. Gym, I personally don't advise gym. Okay. I would suggest because उसमें थोड़ा विग्रस हो जाता है. सब कुछ नॉर्मली करना है. सेक्सुअल एक्टिविटी we just you know we can't I personally advise कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करनी चाहिए. अदरवाइज अगर हम और प्रिकॉशंस की बात करें तो पानी बहुत पीना चाहिए, क्योंकि हाइड्रेटेड बॉडी जो होती है दैट इज अ पेन फ्री एंड इन्फेक्शन फ्री बॉडी. अदर देन खाने का खास ख्याल रखना चाहिए. खाना कहते हैं वो डबल खाओ, नहीं, डबल खाना को लगेगा और वजन एब्सोल्युटली रॉन्ग है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना खा नहीं पाते हो, क्योंकि दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव मॉर्निंग सिकनेस. हाँ, मैं उस पे भी आ रही थी. हाँ, उसमें नॉजिया होता है. तो ये डबल खाने वाला तो टोटली गलत कंसेप्ट है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में. एंड द मम्मीज बिकम दिस मच फैट एंड यू नो एंड यू नेवर कैन लूज दैट वेट. सो दैट इज रॉन्ग. माँ को थोड़ा सा बस कुछ 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी है, ज्यादा नहीं. मतलब जो आप नॉर्मल डाइट ले रहे थे वो आप लो. 1800 से 2000 कैलोरी लेते हैं. इफ यू आर गोइंग टू बी अ मदर, आप प्रेग्नेंट हैं, आपको 200-300 कैलोरीज ज़्यादा खानी है. जो हम डबल खाते हैं, देसी घी खाते हैं, पिनिया खाते हैं, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. हमें क्या खाना है? हमें सब कुछ खाना है. सीजनल खाना है, प्रिजर्व्ड नहीं खाना. फर्स्ट प्रिंसिपल इज जो उस सीजन का है वो वेजिटेबल, हरी सब्जी, दाल, रोटी, बॉइल्ड राइस, सैलेड, रायता, यू नो अ प्रॉपर थाली ट्वाइस अ डे. देन ब्रेकफास्ट में कुछ हेल्दी हाई प्रोटीन चीज लाइक एग वाइट्स, इफ यू कैन हैव एग. 40 to 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स पर चीज पर डे. पनीर खा लो अगर इफ यू आर वेजिटेरियन. और उसके अलावा lots and lots of liquids like coconut water, नींबू पानी, शिकंजवी, and not too sugary. Artificial sweetness वाली चीजें छोड़ के बाजार के डिब्बा बंद जूस ना पिए. Everything which is preserved is not good. So खाना है, सब कुछ खाना है, लिमिट में खाना है, फ्रेश खाना है ना. And that reveals in your baby's you know बाद में पता चलेगा आपका जब बच्चा होगा तो हेल्दी होगा. कुछ स्पेशल नहीं करना. पाउडर, प्रोटीन पाउडर्स नहीं खाने. अगर आप घर में जो बनता है
उसको आप 2 टाइम खाएं तो दैट इज़ इनफ। अच्छा, ये जो नौजिया की बात की और वॉमिटिंग भी, मॉर्निंग सिकनेस होती है, उस दौरान क्या किया जाए? मॉर्निंग सिकनेस को सी मेडिसिन तो बहुत हैं, बट आप देते हैं? आई फर्स्ट टेल द बेसिक घर के नुस्खे। उसमें मैं क्या बताती हूँ अपने पेशेंट्स को कि अगर आपको यू आर नॉट वॉमिटिंग, यू जस्ट हैव अ सेंसेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, यू डोंट प्यूक, पेशेंट बोलता है वॉमिटिंग आती नहीं है, ऐसा लगता है, तो उसमें मैं ये एडवाइस करती हूँ कि नेवर ईट इन बल्क। हम थोड़ा थोड़ा जो है स्पेस कर करके खाना खाना चाहिए। कीप ईटिंग समथिंग at short intervals rather than gulping food at one time and then not eating for hours. So एक तो छोटे छोटे मील्स फ्रीक्वेंट खाने हैं, पानी बहुत पीना है, और मॉर्निंग में उठ के जो आटे के नॉर्मल सादे बिस्किट होते हैं या रस होता है वो ले लो आप विद अ ग्लास ऑफ वाटर, दैट मेक्स अ प्रोटेक्टिव लेयर। उसके अलावा बनाना इज़ अ वेरी गुड एंटासिड एंड इट इज़ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, तो वो लेटर प्रेगनेंसी में क्रैम्प्स भी नहीं होते उससे। तो ये नेचुरल चीज़ें फॉलो करने से और जो कच्चा नारियल होता है उसको खाने से वो खा सकते हैं। हाँ, अच्छा, ये जो नारियल खाने से बच्चा गोरा होगा या केसर खाने से बच्चा गोरा होगा, ऐसा कुछ है? नहीं, I have no idea at all. ये तो I think they are myths, but yes, कच्चा नारियल जो वो पूजा वाला नारियल होता है उसका जो गैस्ट्राइटिस पे और मॉर्निंग सिकनेस के लिए बहुत फायदा होता है। अच्छा, मतलब I personally believe that because I've noticed myself कि वो खाने से आपको you take less amount of drugs. रोज खाया जा सकता है? हाँ, रोज खाया जा सकता है, नारियल पानी रोज पिया जा सकता है, और कच्चा नारियल भी थोड़ा कच्चा नारियल रोज सुबह अगर मॉर्निंग सिकनेस किसी टाइम भी। हाँ, मॉर्निंग क्या होता है, मॉर्निंग में मॉर्निंग सिकनेस नाम जरूर है बट जरूरी नहीं मॉर्निंग में हो, कई लोगों का दिन अच्छा बीतता है एंड शाम में दे आर नॉट एबल टू टेक एनीथिंग, तो उसको बस हम ये बोलते हैं कि मॉर्निंग से एक तो खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय कॉफ़ी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट वो है कि इफ़ यू आर टेकिंग 4 to 6 कप्स ऑफ टी पर डे, उसको लिमिट करके 1 या 2 पे ले आना चाहिए। कैफीन भी मना करते हैं? कैफीन मना करते हैं, इसलिए कोल्ड ड्रिंक मना करते हैं, अल्कोहल, सब कुछ। बट उसका क्या असर होता है अगर जो ले रहे हैं ज्यादा मात्रा में स्मोकिंग, कॉफी और कैफीन इज नॉट गुड फॉर द फीटस। तो कॉफ़ी अगर पहले तो अगर आप 4 to 6 या 3 to 4 कप्स लेते हो तो एकदम तो यू कांट स्टॉप टेकिंग, यू शुड टेपर इट एंड ब्रिंग इट डाउन टू 1 to 2 कप्स एंड ग्रेजुअली वीन इट पूरी तरह से। कोल्ड ड्रिंक्स में भी कैफीन होता है, इसलिए वो भी अवॉइड करना चाहिए। चाय आप ले सकते हो 1 से 2 कप, बस दैट्स इट, लिमिट में। स्मोकिंग एंड अल्कोहल का तो डायरेक्ट जो है फीटस के ऊपर स्ट्रक्चरल मैलफॉर्मेशन होती है, तो वो तो मतलब आई थिंक इफ़ यू वांट टू प्लान प्रेगनेंसी आपको पहले स्मोकिंग से एब्सटेन करना चाहिए खुद को विद इन अ प्रॉपर विड्रॉल मैनर। सो स्मोकिंग एंड अल्कोहल टोटली बंद तो नहीं कर सकते, उसका भी यही होता है कि आप उसको लिमिट कर दो। और कुछ खास आप मैसेज देना चाहें पहली तिमाही में जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं? हाँ, सी प्रेगनेंसी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ एनी फीमेल्स लाइफ। मतलब वो टाइम जो है आपकी लाइफ में एक ऐसी खुशी लेके आता है जो आप सारी ज़िंदगी उसको एंजॉय करते हो, चेरिश करते हो। इनिशियली फॉर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपको अपनी बॉडी हैवी लगेगी, अनकंफर्टेबल लगेगा, ब्लोटेड फील होगा, बट यू आर एंटरिंग इनटू द सेकेंड ट्राइमेस्टर जिसमें आप अपनी उस बॉडी के साथ बहुत फ्रेंडली हो चुके होगे एंड यू विल नाउ स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल मोर कंफर्टेबल एंड एंजॉयिंग दैट। एंड व्हेन फर्स्ट ट्राइमेस्टर पासेस आप थोड़े कॉन्फिडेंट भी हो जाते हो कि हाँ वो अबॉर्शंस का रिस्क खत्म हो गया है, येस नाउ वी कैन सी बेबी इन द अल्ट्रासाउंड एंड यू आर मोर there is an element of reassurance. That's it. And stay active, stay natural, eat lots of vegetables and fruits and dairy products as per your choice, and nothing special. And keep working, keep yourself active. You don't have to lie down on bed or keep pampering yourself, and you don't have to eat double the normal amount. That's it. सो ये पहली तिमाही पर हमने बात की थी, अगली तिमाही पे अगले एपिसोड में बात करेंगे, बीच के जो 3 महीने होते हैं। सो बने रहिए हमारे साथ, अगला एपिसोड भी ज़रूर देखिए क्योंकि अगले 3 महीने, बीच के जो 3 महीने होते हैं उस पर हम बात करेंगे अगले एपिसोड में।